एवरीवन, आई एम यशवी एंड यू वाचिंग यशवीपीडिया। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पा सकते हो अपने क्लास 10th में 95% या उससे अबव। तो बेसिकली मैंने पाए थे अपने क्लास 10th में 93%, बट आप उससे बहुत ज़्यादा पा सकते हो क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं की थी यार। तो मैं आपको वो भी चीज़ बताऊँगी जो गलतियाँ मैंने की वो आप मत करना। तो पहली चीज़ तो ये है ना, अगर आप अभी अभी क्लास 10th में एंटर किए हो तो एक कॉन्टिन्यूअस स्टडी का ना एक आप रूटीन बना लो। लाइक ऐसा कहा जाता है कि अगर आप क्लास 10th में आए हो तो आपको 6 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, 7 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, मतलब एक मिनिमम आर है जो कि एक क्लास 10th का बच्चा पढ़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास 10th में आए ही हो तो आप अभी से पहाड़ तोड़ना शुरू कर दो। अगर आपको आदत नहीं है इतने घंटे पढ़ने की, ऑफकोर्स नहीं होती क्योंकि हम 9 से 10th में आते हैं तो इतनी ज़्यादा आदत हमें होती नहीं है। तो आप एक काम करो ना, आप एक दिन में 1 घंटे की आदत डालो। अगर आपसे 1 घंटा भी नहीं हो पा रहा तो आप आधे घंटे ही पढ़ने की आदत डालो, लेकिन एक चीज़ करो कि एक दिन में आधे घंटे तो कम से कम पढ़ ही लो। अगर आपसे आधे घंटे भी नहीं बैठा जा रहा है कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, मुझे कुछ नहीं पढ़ना है ना, तो आप कम से कम एक टॉपिक तो कर ही लो। कुछ भी थोड़ा सा करो, लेकिन करो। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा ना, ईयर के एंड आते आते या फिर उससे पहले ही, आपका जब बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा ना उससे 2-3 मंथ पहले ही आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही ईजिली आप मस्ती भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आपकी बैठने की आदत बन जाएगी, आपको मेहनत करने की आदत बन जाएगी। और एक चीज़ और हो जाएगी ना कि आपको ना पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। लाइक अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ोगे ना तो आप बस वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, आप बस उतनी ही पढ़ोगे। लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगी और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में पहाड़ तोड़ने से अच्छा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके ना नॉलेज भी गेन करो, क्योंकि 10th ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सारी चीज़ें आपको आगे भी काम आने वाली हैं। दूसरी बात है नो प्रोक्रेस्टिनेशन। ये चीज़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हम सबके साथ होता है ना। हम लोग जब सुबह पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब दोपहर से शुरू करेंगे, अब 10:30 बजे शुरू करेंगे, 11:30 बजे शुरू करेंगे, अरे अब तो यार खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर शुरू करेंगे। फिर 2 बजे का टाइम हम लोग रखते हैं, फिर सोचते हैं अरे अब तो 2 बज गए ना, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद से शुरू करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके रात जाती है, फिर सोचते हैं अरे अब तो रात हो गई है, अब तो सो जाते हैं ना, फिर अगले दिन से शुरू करेंगे। तो ये चीज़ मत करो यार। अगर आपने आज डिसाइड किया है आपको एक टॉपिक ही पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, थोड़ा आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब भी आप वही चीज़ पढ़ लो ना, तो वो भी बहुत है। पर कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ो। और तीसरी चीज़ ये है ना कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं यार जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्लास 10th के तो बहुत ही सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा यूट्यूब चैनल ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर आपको कौन से टीचर से समझ आ रहा है। मैं अपना बताती हूँ, तो मैंने कौन कौन से टीचर से पढ़ा था, वो थे एडू मंत्रा। इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, लाइक एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। आई थिंक हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अलग अलग टीचर्स रखे हैं, तो मैंने इनके सारे वीडियोज़ देखे थे। और एक चीज़ है ना, आप अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग वन शॉट से मत करो यार। वन शॉट से आप, बहुत सारे ऐसा होता है ना, मैं अभी क्लास 12th में हूँ तो ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता ना, सोचते हैं कैसे जल्दी से चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो वन शॉट देख लेते हैं। वन शॉट ना लास्ट में के लिए होता है, लाइक एंड में आपका एग्ज़ाम हो गया है ना तब। तो इन्होंने हर एक सब्जेक्ट के लिए ना अलग अलग टीचर्स रखे हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। बाकी आप एपीपीडिया पे देख लो, यहाँ पे आपको इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास पे तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है, आप एक बार इस चैनल पर ज़रूर विजिट करो। फिर फिजिक्स वाला तो सभी जानते हैं, हम क्लास 12th में भी इन्हीं से पढ़ते हैं, अलग सर से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरविंद अरोड़ा सर से आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है जिन टीचर्स को मैंने ही बताया है आप उन्हीं से पढ़ो। आप अपने भी टीचर्स देख सकते हो, लाइक जिनका आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। उसकी बात है ना, कोचिंग करें या ना करें, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्लास 10 में पहुँचे हैं, बोर्ड्स है, तो कोचिंग तो करना बहुत ही ज़रूरी है। कोचिंग कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है, लाइक मुझे नहीं लगता। अब तो मैं क्लास 12th में आ गई हूँ, तो मुझे लगता है क्लास 10 में अगर मैं कोचिंग नहीं भी करती, खैर मैंने साइंस की कोचिंग की नहीं थी, मैंने सिर्फ मैथ्स की कोचिंग की थी, तो आप मैथ्स की कर सकते हो। अगर आपको साइंस की भी ज़रूरत लग रही है तो आप कर लो, लेकिन वैसे कोचिंग का कोई इतना ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। और उसके बाद की बात मैं करूँ ना, अगर आपको मैथ्स की करनी है तो आप मैथ्स की कर लो। मैथ्स की बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, मुझे बहुत लगता था, और मैथ्स की कोचिंग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी। बट हाँ, अगर आपकी कोचिंग में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप कोचिंग नहीं भी करोगे, यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है ना कि अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट करो यार। हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप हाईलाइटर से करो, चाहे वो आप पेंसिल से करो। ये चीज़ ये है ना कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना, लाइक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ पढ़ते पढ़ते अपनी हाथ को चलाते रहो, लाइक पेंसिल से कुछ ना कुछ उस पर लाइन करते रहो, हाईलाइट उसको करते रहो। इससे क्या होगा ना, जब आप अगली बार पढ़ने बैठोगे या फिर उस चीज़ को रिवाइज़ करने बैठोगे ना, तो आपको नया नया सा नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ।
आपको लगेगा ना ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो लाइन देख के ही लग जाएगा ना। और जब हाथ चलता है ना दिमाग ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जब हम हाथ नहीं चलाते ना वैसे से पढ़ते ना तो हम लोग के दिमाग में हम लोग का कहीं खो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर दिमाग उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। लेकिन जब हाथ चलते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो और ये हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी रिवाइज भी होगा अगली बार। जब आप देखोगे कि आप ये लगे, आपको अगर ऐसा लगेगा कि आप पहले पढ़ चुके हो ना, तो रिवीजन में भी बहुत ईजी पड़ जाता है। आप इसको एक बार यूज़ करके देखो, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकोगे। उसके बाद क्या है, नोट्स आप कहाँ से लो। देखो बेस्ट चीज़ ये होती है ना कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ यार, क्योंकि ऑनलाइन आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे यूट्यूब चैनल पर यार आजकल नोट्स अवेलेबल हैं। बट जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको रिवाइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि वो उसको आपने खुद से बनाया रहता है। तो आप अपनी लैंग्वेज खुद से समझ सकते हो, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आपका पूरा साल जा रहा है नोट्स बनाने में, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है। उस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी हमें एग्जाम टाइम में ही रहता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता हम क्या क्या कब पढ़ लें। तो नोट्स आप सेल्फ नोट्स रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ ना कि आप नोट्स कैसे बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्कूल नोट्स प्लस योर ओन नोट्स। तो क्या करो ना, आप अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है ना, तो उसका एक काम करो कि स्कूल में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उसको रफ कॉपी में ना रफली नोट करते जाओ, ठीक है। फिर जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया ना तो उस दिन घर पे आके आप कोशिश करो कि आप वही टॉपिक पढ़ो। अगर आपको नहीं मन है तो आप नहीं भी पढ़ सकते, ज़रूरी नहीं जिस दिन आपका मन करे उस दिन आप उस स्कूल नोट्स को खोल के उस टॉपिक को पढ़ के उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाओ। और अगर आपको जहाँ जहाँ पॉइंट लग रहा है कि स्कूल के नोट्स में ये चीज़ अच्छी बताई गई है, उसको आप ऐड ऑन करते जाओ अपने खुद के नोट्स में। इससे क्या होगा, आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने में समझ आएगा कि अरे हाँ ये पॉइंट्स तो हमें बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकती हूँ, ये सकता हूँ। और फिर आपके नोट्स भी खुद के तैयार हो जाएंगे, और ये ऐसे नोट्स रहेंगे जो कि एक ही बहुत ज़्यादा इनफ होगा। आपको स्कूल नोट्स अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एक ही नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद यार साइड बुक्स की तो मैं कहूँगी आप खरीदो ही मत। लाइक अगर जब हम 10th में आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कौन कौन सी साइड बुक खरीद लाइक मैं बताऊँ तो मैंने अपने क्लास 10 में बहुत सारी साइड बुक खरीद के रख ली थी साइंस की, और मैं सीरियसली बताऊँ मैंने उसको पढ़ा भी नहीं था। लास्ट में बोर्ड्स के टाइम पे भी मैंने कोशिश की थी मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ उसमें से, बट उनसे कुछ आया नहीं था बोर्ड्स में। एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, लाइक सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। तो आप साइड बुक मत खरीदो। हाँ, आप मैथ्स के लिए साइड बुक खरीद सकते हो अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो, वो भी आप आर एस अग्रवाल खरीदो। आर डी शर्मा मत खरीदो यार, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटेटिव लेवल के होते हैं, और आर एस अग्रवाल में आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं। लाइक मैंने आर डी शर्मा भी सॉल्व की थी और आर एस अग्रवाल भी सॉल्व किए थे, तो मैं बताऊँ ना मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम में लगे कि जो आए थे ना वो आर एस अग्रवाल के ही थे। आर डी शर्मा में से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जो भी आर डी शर्मा में से आते हैं ना वो आर एस अग्रवाल में पहले से आपको दिए रहते हैं। तो आर डी शर्मा एक टाइम वेस्ट ही होगा। आपको अगर कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है तो वो उसके लिए आप कर सकते हो, बट बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल मोर देन इनफ है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यही है यार, कितना ज़्यादा पैनिक मत हो, इतना ज़्यादा सीरियस, मतलब सीरियस तो रहो यार, ऐसा नहीं कि सीरियस ही मत रहो, बट इतना ज़्यादा नहीं, इसको हाइक मत बना लो कि बोर्ड्स है, क्योंकि जितना टेंशन लोगे, प्रेशर लोगे ना, उतना आप अपना बेस्ट दे पाओगे। एकदम कामली करो यार, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करो, और एक साथ के लिए मत डालो यार कि ईयर के एंड में करेंगे। लाइक मैंने भी यही गलती की थी। लाइक मैंने अपनी कुछ चीज़ें ना बहुत एंड के लिए छोड़ दी थी कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी, और वो चीज़ें ना लास्ट में नहीं हो पाती हैं चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। तो जो चीज़ आप डिसाइड करो ना उस चीज़ को कर लो, और बस अपना बेस्ट दो और पढ़ना शुरू कर दो। चलो, थैंक यू।